हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो गाइज, आप लोगों ने सुना होगा शुड, यानी कि आपको खाना खाना चाहिए, आपको टाइम पे सोना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए, आपको वॉकिंग करनी चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आपको हर रोज़ स्कूल जानी चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट आप लोग इन्हें सोचते होंगे कि हमें इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलें। तो आज मैं उसी सेंटेंस को पढ़ाऊंगी आज के कैसे बोलना है। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास। सबसे पहले देखना है शुड। शुड मतलब होता है चाहिए। चाहिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए, बोलूं, बताऊं, इस टाइप के भी सेंटेंस रहे तो आपको शुड ही लगाने वहाँ पे। क्या बोलूं, क्या बोलना चाहिए, क्या खाऊं, क्या कहाँ जाऊं, इस टाइप, क्या बताऊं। ओके, तो इस टाइप के भी सेंटेंस रहे तो आपको शुड ही लगाकर उसे ट्रांसलेट करना है। और बात रही यहाँ पे कि शुड के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, तो शुड के साथ सभी सब्जेक्ट लगेंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, कोई भी नेम हो, दे हो, सभी। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको शुड लगाना है। शुड के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ओके, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे देखो यहाँ पहला सेंटेंस है, तुम्हें समय पर नाश्ता करना चाहिए, तो यू सब्जेक्ट शुड टेक फर्स्ट फॉर्म ब्रेकफास्ट। क्या है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ऑन द टाइम। ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट बोलना है। ब्रेकफास्ट ऑन द टाइम। आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। उसे सुबह में जल्दी उठना चाहिए, तो ही शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे लोग को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट, शुड के बाद नॉट लगाना है, दे शुड नॉट स्पेंड मनी। ओके, आपको समय पर दवा लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन द टाइम। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, तो यू शुड हेल्प द पीपल। हम महेश को पैसा कमाना चाहिए, तो महेश शुड अर्न मनी। राधा को खाना बनाना चाहिए, तो राधा शुड कुक फूड। अब आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस तो बता दी हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुड के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। अब बात है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अगर किसी से कुछ पूछना हो चाहिए लगाकर, तो आपको कैसे पूछना है, आप यहाँ पे ही देख लो। तुम्हें समय पर नाश्ता करना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या पूछ सकते हो, क्या तुम्हें समय पर नाश्ता करना चाहिए, तो होता शुड यू टेक ब्रेकफास्ट। क्या? ब्रेकफास्ट ऑन द टाइम। क्या आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, तो शुड यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या उसे सुबह में जल्दी उठना चाहिए, तो शुड ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वे लोग को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट, शुड दे नॉट स्पेंड मनी। शुड को पहले लगाना है, दे के बाद नॉट लगाना है, शुड दे नॉट स्पेंड मनी। आपको समय पर दवा लेना चाहिए, तो इसका इंटेरोगेटिव होगा, क्या आपको समय पर दवा लेना चाहिए, तो शुड यू टेक मेडिसिन ऑन द टाइम। क्या यहाँ पे है आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो होगा क्या आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, शुड यू हेल्प द पीपल। उसके बाद है महेश को पैसा कमाना चाहिए, तो इसका इंटेरोगेटिव होगा, क्या महेश को पैसा कमाना चाहिए, शुड महेश अर्न मनी। ओके, उसके बाद है राधा को खाना बनाना चाहिए, तो इसका इंटेरोगेटिव होगा, क्या राधा को खाना बनाना चाहिए, तो होता शुड राधा कुक फूड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और पॉजिटिव ये सभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ती हूँ। तो गाइज, अब जो है वो है मस्ट। क्या है? मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। शुड का मतलब था
चाहिए और मस्ट का मतलब ही चाहिए, मतलब करना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, मदद करनी ही चाहिए। अगर इस टाइप के सेंटेंस रहे तो हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले देखना है कि इसके साथ भी ऑल सब्जेक्ट लगेंगे। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के साथ आपको मस्ट लगाना है और सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा वो वर्ब लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप लोग यहाँ पे देखो कि आपको समय पर स्कूल जाना ही चाहिए, यानी कि यहाँ पे था शुड में क्या था, यहाँ पे सीधे जाना चाहिए, यहाँ पे क्या है ही चाहिए यानी मस्ट। आपको समय पर स्कूल जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल ऑन द टाइम। यू शुड, आपको तो सब्जेक्ट हुआ यू एंड सब्जेक्ट के बाद जो हुआ मस्ट, उसके बाद क्या है गो टू, जाना यानी गो टू, उसके बाद स्कूल ऑन द टाइम यानी कि समय पर ऑन द टाइम। हम लोग को गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर। क्या है, वी मस्ट हेल्प द पुअर। उसके बाद है वे लोग को शादी अटेंड करनी ही चाहिए, तो दे मस्ट अटेंड द मैरिज। अटेंड मतलब होता है क्या है, अटेंड यानी में उपस्थिति करना। उसके बाद है सीता को अंग्रेजी क्लास अटेंड करनी ही चाहिए, तो सीता मस्ट अटेंड द इंग्लिश क्लास। सीता मस्ट अटेंड द इंग्लिश क्लास। मुझे हर दिन सुबह में व्यायाम करनी ही चाहिए, आई मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। ओके, आई मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उसे पढ़ाई करनी ही चाहिए, ही मस्ट स्टडी। हम लोग को खाना बनाना ही चाहिए, वी मस्ट कुक फूड। सरकार को गरीबों के लिए सभी कुछ देना ही चाहिए, तो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द पुअर पीपल। क्या है, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द पुअर पीपल। अगर इसमें अगर आपका इंटेरोगेटिव इसे बनाना हो इस सब्जेक्ट का तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे है आपको समय पर स्कूल जाना ही चाहिए, तो यहाँ पे होगा क्या, आपको समय पर स्कूल जाना ही चाहिए, तो होता मस्ट यू गो टू स्कूल ऑन द टाइम। इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या हम लोगों को गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, तो मस्ट वी हेल्प द पुअर। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या वे लोग को शादी अटेंड करनी ही चाहिए, तो मस्ट दे अटेंड द मैरिज। इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या सीता को अंग्रेजी क्लास अटेंड करनी ही चाहिए, तो मस्ट सीता अटेंड द इंग्लिश क्लास। उसके बाद है इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि क्या मुझे हर दिन सुबह में व्यायाम करनी ही चाहिए, तो मस्ट आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। क्या उसे पढ़ाई करनी ही चाहिए, तो मस्ट ही स्टडी। क्या हम लोग को खाना बनाना ही चाहिए, क्या ज़रूरी है कि हम लोग को खाना बनाना ही चाहिए, तो मस्ट वी कुक फूड। क्या सरकार को गरीबों के लिए सभी कुछ देना ही चाहिए, तो मस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द पुअर पीपल। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मस्ट के भी यूजेस समझ में आए होंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर की ओर बढ़ती हूँ। तो गाइस अब जो यूजेस है वो है यूज टू, यानी कोई भी काम किया करते थे, हैबिट ऑफ पास्ट। ओके, हैबिट ऑफ पास्ट जो कि पास्ट की हैबिट जो मैं किया करती थी। जैसे मैं अभी कॉलेज स्कूल सभी कुछ पास कर चुकी हूँ, तो मैं अभी बात कर सकती हूँ ये कि मैं स्कूल जाया करती थी, मैं सुबह उठा करती थी, मैं कॉलेज जाया करती थी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी, मैं लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी, मैं टाइम पर स्कूल जाया करती थी। इस टाइप के सेंटेंस को हमें कैसे बोलना है, तो ये देखो पहले आप, क्या है यूज्ड टू, ये भी है ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज टू लगाना है। इसके स्ट्रक्चर है क्या है, सबसे पहले यूज टू का मतलब होता है करती थी, यानी कि हैबिट ऑफ पास्ट।
इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं सेंटेंस पे बात करती हूँ। मैं तुम्हारे घर जाया करती थी। मैं तुम्हारे घर जाया करती थी, तो सब्जेक्ट हुआ आई के बाद सब्जेक्ट के बाद लगाना यूज टू। कहाँ? वर्ब हुआ जाना, गो टू योर होम। आई यूज टू गो टू योर होम। तुम मुझसे बात किया करते थे, यू यूज टू टॉक टू मी। यू यूज टू टॉक टू मी। ओके, हम लोग के साथ खेला करते थे, हम वे लोग के साथ खेला करते थे, वी यूज टू प्ले विथ देम। हम लोग जन्मदिन मनाया करते थे, वी यूज टू सेलिब्रेट बर्थडे। वी यूज टू सेलिब्रेट बर्थडे। वे अंग्रेजी क्या है? वे अंग्रेजी सीखा करते थे, तो दे यूज टू लर्न इंग्लिश। दे यूज टू लर्न इंग्लिश। ओके, उसके बाद है वह मुझे डांटा करते थे, ही यूज टू स्कॉल्ड मी। वह मुझे डांटा करते थे, ही यूज टू स्कॉल्ड मी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आती होगी। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू बना रहे, बिना स्किप किए हुए आप लोग क्लास को देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी जो यूजेस है ये आप लोग को समझ में आएंगी। तो अब जो है वो है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत, किसी चीज़ का ज़रूरत होना। इसके साथ भी ऑल सब्जेक्ट लगेंगे। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके सेंटेंस ले लेते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या है? यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके, उसके बाद है हम लोग को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, वी नीड टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क नहीं होता है, वर्क हार्ड होता है, वी नीड टू वर्क हार्ड। वे लोग को पैसा कमाने की ज़रूरत है, दे नीड टू अर्न मनी। उसे सच बोलने की ज़रूरत है, सी नीड टू स्पीक द ट्रुथ। उसे नाचने की ज़रूरत नहीं है, शी डिड नॉट नीड टू डांस। क्या है? सी। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो आपको तो शी के बाद डिड नॉट लगाना है, उसके बाद नीड टू डांस। सी डिड नॉट नीड टू डांस। तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, यू डिड नॉट नीड टू, यानी कि डिडंट, यू डिडंट नीड टू स्टडी। ओके, इसके आप इंटरोगेटिव भी सेंटेंस बना सकते हो ऐसे कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो नीड यू टू। क्या है? नीड यू टू लर्न इंग्लिश। ओके, नीड यू टू लर्न इंग्लिश। हम लोग को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो नीड वी टू वर्क हार्ड। ओके, वे लोग को पैसा कमाने की ज़रूरत है, तो होता यहाँ पे नेगेटिव में क्या वे लोग को पैसा कमाने की ज़रूरत है, तो होता यहाँ पे कि नीड दे टू अर्न मनी। उसे सच बोलने की ज़रूरत है, तो होता है इसका क्या? उसे सच बोलने की ज़रूरत है, नीड शी टू स्पीक द ट्रूथ। उसे क्या है? उसे नाचने की ज़रूरत नहीं है, तो होता यहाँ पे नीड शी डिड नॉट टू डांस। तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो होता क्या? तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो होता यहाँ पे नीड यू डिड नॉट टू स्टडी। ओके, अब एक और स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहे बिना स्किप किए हुए। क्या है? डेयर टू। डेयर टू यानी हिम्मत है। इसके साथ भी ऑल सब्जेक्ट लगेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत। हिम्मत है यानी कि मुझे बाहर जाने की हिम्मत है, मुझे उसे पीटने की हिम्मत है। उसके बाद है कि मुझे इंग्लिश में स्पीच देने की हिम्मत है, और फिर मुझे सच बोलने की हिम्मत है, और फिर क्या है? मुझे उसे पीटने की हिम्मत है। इस टाइप के सेंटेंस रहे तो आप लोग को कैसे इन्हें ट्रांसलेट करना है ये देख लो। पहले आप फर्स्ट सेंटेंस देखो। यहाँ मुझे रात में बाहर जाने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू गो आउटसाइड इन द नाइट। आई जो हुआ वो हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हुआ डेयर टू, जाना हुआ गो,
आउटसाइड यानी बाहर, इन द नाइट यानी कि रात में। मुझे सच बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। हम लोग को उसे पीटने की हिम्मत है, वी डेयर टू बीट हिम। वी डेयर टू बीट हिम। उसे स्टेज पर नाचने की हिम्मत है, शी डेयर टू DARE डेयर टू डांस ऑन द स्टेज। आप लोग को डांस नहीं बोलना है, डांस बोलना है, ओके, डांस, DANC डांस। तुम्हें उसे गाली देने की हिम्मत है, सॉरी, तुम्हें उसे गाली देने की हिम्मत नहीं है, यू डोंट डेयर टू अब्यूज़ हिम। यू डोंट डेयर टू अब्यूज़ हिम। मुझे सच बोलने की हिम्मत नहीं है, आई डोंट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी देखने के बाद। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करूँगी, आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, पूरा शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी आप लोग को समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी दोस्त आपके जिन्हें इसकी ज़रूरत है तो उन्हें आप शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।